नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। हमने सूक्त पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने यजुर्वेद के जो शाखाएं हैं, जिसमें हमने शुक्ल यजुर्वेद में प्राप्त शिव संकल्प सूक्त को पढ़ा। अब हम प्रजापति सूक्त को देखेंगे। हमने ऋग्वेद में भी प्रजापति का अध्ययन किया है, कुछ समान रूप से ही है, बस हमको थोड़ा अंतर प्राप्त होता है, वो हम अध्ययन कर लेंगे। ये हमें असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में दोनों, यूजीसी नेट दोनों में प्राप्त होता है। इसके अध्याय 23 है और मंत्र इसमें 5 है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हम इसके जो मंत्र है उनका अध्ययन करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हम जो है अभी तक हमने ये ऋग्वेद यजुर्वेद ये शाखाएं हमने बात की, लेकिन इसके बारे में अध्ययन नहीं किया। तो हम अब इनके समाप्त होते ही हम एक सारणी रूप में अध्ययन करेंगे, फिर विस्तार रूप में अध्ययन करेंगे और इसको पूर्ण हमारे जो वेदों हैं, वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद, इन सबको पढ़ेंगे। हम सबसे पहले अब देखते हैं प्रजापति के बारे में। बताया हमने हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है हमारे, ये इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये हमारे अध्याय 23 में प्राप्त होते हैं शुक्ल यजुर्वेद में। इसमें मंत्र है हमारे 5। देखिए, पढ़ते हैं। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में जब सब जगह जल ही था, पानी था, ये बोलते हैं हमारे कि सब जगह पानी था, यही था, उसमें एक हिरण्य अंडा उत्पन्न हुआ। उससे अंडे से एक पुरुष का जन्म हुआ, उसे हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ सभी प्राणियों का स्वामी है हुआ, जो है पृथ्वी और धूलोक आदि को धारण करने वाला हुआ। हिरण्यगर्भ की कल्पना उदित्यमान सूर्य के भांति की जाती है। सृष्टि के आरंभ में दिव्य तत्व विद्यमान था, जो बीज गर्भ ब्राह्मण आदि को नामों से युक्त था। यह वही है जिसे सर्वप्रथम धारण किया गया, जो सर्वप्रथम अपने में बीज रूप में जगत को धारण करके ही पुनः यज्ञ में बताए अनुसार संपूर्ण जगत का उत्पादन करने वाला जल का स्वामी है। सभी देवता हैं, जो देवताओं के मात्र प्रधान देव है। वह हिरण्यगर्भ धूलोक के ऊपर उठाकर पृथ्वी को स्थिर करके, स्वर्ग को ऊपर उठाकर सूर्य को स्थित करके जलों के स्वामी हैं। अब सीधा इसमें जो ये आपका इतना व्याख्या है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है। हमारा मेन जो है, सामान्यतः हम ये समझेंगे कि जब सृष्टि थी, जब पृथ्वी आई, बनी, सूर्य से अलग हुई, अलग होने के बाद बहुत गर्म ग्रह था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जल रूप में सब जगह पानी ही पानी था। धीरे धीरे हमारे द्वीप आए, द्वीप जो थे बहुत दूरी पर थे, सब जगह पानी ही था। अब धीरे धीरे वो जब पास आने लगे और धरती पर जीवन उत्पन्न होने लगा, धीरे धीरे जब हमारे जैसे पेंजिया और ये जिन्हें अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो वो जब मिलने लगे तो धीरे धीरे अंकुर होने लगा। जो अंकुर हुआ, जो सूर्य सब हुए, जल में सबसे पहले जल के जीव उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार हमारी सृष्टि बनना प्रारंभ हुई। तो उसी समय का बताया गया कि सब जगह जल ही था, कुछ नहीं था। तब एक अंड रूप में एक जो उत्पन्न हुआ, तो उसी का वर्णन किया। अब हम इनके मंत्रों को पढ़ते हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट व्याख्या बताई है, जो आपको समझने के लिए काफ़ी, बाकी आप इसको देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, अब मंत्र देखते हैं हम इसके। देखिए, प्रजापति सूक्त। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदा तद्वायु तदस्तु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्माता आपः स प्रजापति। प्रजापति अग्नि रूप है, आदित्य रूप है, वायु रूप है, चंद्रमा रूप है, शुक्र रूप है। वही प्रजापति में, प्रजापति जल में सर्वत्र व्याप्त है। मैंने अभी बताया, जल में जो सर्वप्रथम जो अंकुरित हुआ, अंडा बना, उसे कहा गया। तदेवा अग्नि, तदवा आदित्य, अग्नि है, आदित्य है, तद्वा इसमें आदित्यस्तदा तद्वायु, वायु तदस्तु चंद्रमा, चंद्रमा तदेव शुक्र, शुक्र भी है, एव हमारा इसमें आ गया समास। तद ब्रह्मा ता
आपः स प्रजापति। तो सर्वत्र व्याप्त है, उन प्रजापति के बारे में बताया गया। सर्वे निमेषा जग्गिरे विदुतः पुरुषा दधि नैनमुध्रुवं न त्रियश्च न मध्ये परिजग्र भवत। देखिए, उस विद्युत रूपी तेजस्वी पुरुष से सभी कालान्वय, मतलब कालावयव अधिकांशतः उत्पन्न हुआ। मतलब उस काल में, मैंने आपको बताया, मैंने आपको ज्योग्राफी के रूप में भी बताया, उस समय अधिकांशतः उत्पन्न हुआ था। उस विद्युत रूपी तेजस्वी पुरुष से जो सभी उत्पन्न हुआ, वह ऊपर नीचे इधर उधर बीच में दूर और पास कहीं भी ग्रहण नहीं किया जा सकता, अर्थात वह प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता था। देखिए, बताया गया है कि पुरुष सूक्त में आपको बताया गया है उस तेजस्वी पुरुष से सब उत्पन्न हुआ था। अधिकांश चीज़ें उन्होंने उत्पन्न की, जो ऊपर नीचे सब, लेकिन उन्होंने उत्पन्न तो की, लेकिन हमारे प्रत्यक्ष गोचर तब हो नहीं पाई। तो उसी को बता रहे हैं ये आपको। देखिए, न तस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नाम मध्यस्य हिरण्यगर्भ इत्येषः मामाहसादित्येषां यस्मान् जात येषः। उस पुरुष की प्रतिमा अन्य किसी रूप में प्राप्त होती है, उसका महान कर्म ही पदार्थ का आधार है, उसका यश ही सबसे बड़ा है। यह इस प्रकार यह परमेश्वर मुझे अपनी भक्ति से विमुख न करे और प्रताड़ित न करे। अब बता रहे, वो प्रजापति के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि उस पहले आपको बताया कि वो आदित्य भी है, चंद्रमा सब रूप में उत्पन्न हुआ। तो जैसे बताया कि वो तेजस्वी पुरुष जो है हमारा, उसने सब कुछ उत्पन्न किया इधर उधर उत्पन्न, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं हो पाया। फिर हमको तीसरे मंत्र में बता रहे हैं कि उस पुरुष की प्रतिमा अन्य किसी रूप में प्राप्त होती है, उसका मान कर्म ही प्रत्येक पदार्थ का आधार है, उसका यश सबसे बड़ा है, वह परमेश्वर है जो मुझे अब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका मध्यशः हिरण्यगर्भ। अब ये बोल रहे हिरण्यगर्भ जी कि आप हमें परमेश्वर है, मुझे मेरी भक्ति से विमुख ना करे, मुझे अपनी शरण में रखे और मैं इन पाप कर्मों में ना आऊँ, ना उसमें घुसूँ। आगे देखिए, एषो ह देवः पदिशो अनु सर्वः पूर्वः जातः स गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः मानः प्रत्यंगः जनास्तिष्ठति सर्वते मुखः। यह प्रजापति सभी दिशाओं को व्याप्त कर वहीं स्थित होकर प्रसिद्ध हुआ। हे मनुष्यों, सर्वत्र यही प्रकट हुए, यही गर्भ में स्थित होते हैं, संपूर्ण जल चल अचल पदार्थों में जन्म लेने वाले हैं, सभी पदार्थों में विराजमान होते हुए सर्वत्र मुख वाले भी यही प्रजापति है। अब उस प्रजापति की महिमा बताई गई है। एशो है देव है, यही देव है। प्रति दिशनो अनु सर्वा, सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाले यही है। पूर्वः जाता है सर्व गर्भे, वही स्थित, मतलब ये जो है व्याप्त है, वही सर्व में सभी में सब स्थित है और प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। स एव जाता है जनिष्यमाण प्रत्यंग जनासिति। हे मनुष्य, सर्वत्र यही प्रकट हुए, यही गर्भ में स्थित होते हैं, मतलब जो भी है हमारा गर्भ में स्थित सर्वप्रथम यही हुए हैं और सर्वप्रथम यही प्रकट हुए हैं संसार में। संपूर्ण चल अचल पदार्थों को जन्म देने वाले भी जब सर्वप्रथम यही हुए हैं, तो बाकी सृष्टि इनसे ही उत्पन्न हुई। जो पहला जन्मदाता है उसी से तो सब बने। तो वही बता रहे हैं, सभी पदार्थों में विराजमान होते हुए सर्वत्र मुख वाले ही भी वह प्रजापति है। अब बता रहे हैं उन प्रजापति के बारे में। आगे देखिए, अस्मान जातम न पुरा किम चैनेव य आम भुवानानि विश्व प्रजापति प्रजया सर राणस्त्रिणी ज्योतिषी सचेतस षोडशी। जिसने पहले कुछ पैदा नहीं हुआ, मतलब ये प्रजापति सर्वप्रथम
उत्पन्न होने वाले हैं जिनसे पहले कभी कोई पैदा नहीं हुआ, जो सब प्रकार से सभी वस्तुओं के आधार है, सभी लोकों में स्थित है, वह 16 कलात्मक प्रजापति प्रजा के साथ सुसंगत होते हुए बिजली, सूर्य, चंद्रमा भी तीनों ज्योतियों को सेवन करते हैं। अब ये बता रहे जो सबसे पहले उत्पन्न हुए, पुराकिन च नेव आमव भुवामि विश्वम, उसमें पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ। प्रजापति प्रजया सर्वाणा स्त्री ने ज्योतिष सचित, ये बता रहे हैं सुसंगत होते हुए, मतलब वो पहले आए, सभी वस्तुओं के आधार बने, लोक का आधार बने। 16 कलाएं होती है जो हमारे कृष्ण जी में मानी जाती है, 16 कलाओं के स्वामी। प्रजापति प्रजा के साथ सुसंगत होते हुए बिजली, सूर्य, चंद्रमा सभी रूपों को ज्योतिषी का सेवन करते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो प्रजापति सूक्त है यहीं पर समाप्त होता है, जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है। और हमारा ये है शुक्ल यजुर्वेद का 23वें अध्याय से ले गया है। और इसमें हमारे प्रजापति जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले हैं और सभी को उत्पन्न करने वाले हैं उनका वर्णन है। इसी को अभी यही समाप्त करते हैं, अब अगला कल देखेंगे। शुभमस्तु, नमस्कार।